व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई जस्ट होप आप सारे के सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है हमारा फैट लॉस जर्नी का डे 125 गाइस। यस, सो हम 125th डे पे पहुँच चुके हैं। एंड जैसे कि मैं हमेशा से जाती हूँ एकदम एम्प्टी स्टमक जिम, तो आज भी मैं आ गई थी एकदम एम्प्टी स्टमक जिम करने के लिए। और आते के साथ ही मैंने 20 मिनट्स किया था कार्डियो। एंड वो जो साइकिलिंग दिख रही है स्टैंडिंग, वो भी मैंने थोड़ी सी की थी। बट इसके बाद ये मेरा फेवरेट है मुझे, क्योंकि इस पर बहुत सारे वेरिएशंस मैं दे देती हूँ। बट इसमें सिर्फ आपको स्टैंडिंग साइकिलिंग, बस आप वेट बढ़ा सकते हो और कुछ नहीं है। तो इसीलिए मुझे रनिंग वाला पसंद है। रनिंग भी कर सकते हो, वॉकिंग भी कर सकते हो, फिर इंक्लाइन वॉकिंग कर सकते हो, इंक्लाइन रनिंग कर सकते हो। तो इसीलिए इसमें वेरिएशंस है, तो मुझे ये ज़्यादा पसंद है। तो ये मैंने किया। और इसमें जो है ये करने से आपकी कार्डियो जो है वो फ़ैट लॉस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इस वजह से जब भी किसी को भी फ़ैट लॉस करने का मन हो, वैसे तो लोग मोटे मोटे गोलू गोलू भी क्यूट लगते हैं, जब भी मन हो तो कार्डियो उसमें ज़रूर इंक्लूड करना, क्योंकि कार्डियो से फ़ैट लॉस बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। इसके बाद मैं आ गई थी अपने फ्लोर पे। एंड फ्लोर पे आने के बाद मैं हालांकि ऑलरेडी एक बारी वार्म अप कर चुकी थी, बट फिर भी ये जो साइड वगैरह है मैं 2-3 बार मारती रहती हूँ जब भी टाइम बीच बीच में मिलता है, क्योंकि ये जो है आपकी बॉडी को फिट रखने के लिए और सबसे बड़ी चीज़ फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वजह से मैं करती रहती हूँ। तो अभी मैं कर रही हूँ थोड़ा बहुत सा वार्म अप, और ये मैं 10-10 20 टाइम्स कर लेती हूँ हर एक चीज़। नाउ मैं 10 टाइम्स करूँगी। सांस छोड़ते हुए आगे, बढ़ते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, बढ़ते हुए पीछे। इसे ताड़ासना भी बोलते हैं। एंड इसके फ़ायदे अपने ही अलग ही लेवल के हैं। तो शारीरिक काम आप कुछ भी करेंगे जिसमें आपको मेहनत लगती है, वो काम करने में हेल्पफुल होता ही है। क्योंकि आपकी जो शरीर में बीमारियां होती हैं, जो बैठे बैठे कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, फ़ैट जमा हो जाता है। और जब फ़ैट एंड कोलेस्ट्रॉल जमा होएगा शरीर में बैठे बैठे तो उससे बीमारियां बनती कि फिर आप हॉस्पिटल में जाएंगे, इंजेक्शन लेंगे। इससे अच्छा है कि अपना जिम में आके थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। तो मेहनत करने के लिए आपको थोड़ा दिमाग का तो खेल है, दिमाग को मनाना पड़ता है, क्योंकि ये जो गेम है ये शारीरिक कम और दिमागी ज़्यादा है। क्योंकि जिम आने के लिए पहले दिमाग को प्रिपेयर करना पड़ता है। हालांकि जो मैं आजकल रोज़ खुद अपने आप ही कर लेती हूँ, क्योंकि अब मैं आदी हो गई हूँ। बट हर रोज़ आपको बॉडी में दर्द होता है, हर रोज़ फिर भी आप आ रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो जिम जाना बहुत 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 बड़ी बात है। एंड मैं उन सब लोगों की रिस्पेक्ट करती हूँ जो हर रोज़ जिम जाते हैं, मेहनत करते हैं, बॉडी बनाते हैं, शरीर का ख्याल रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं। सो इसके बाद मैंने किया था अपना जंपिंग जैक्स। एंड जंपिंग जैक्स के भी मैंने 3 सेट किए थे। सो ये मैंने किए थे 20 के 3 सेट, एंड पूरा का पूरा एक साथ ही बना लिया था। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो 20 जंपिंग जैक्स करने के बाद मैंने उठा ली थी अपनी स्किपिंग रोप एंड स्किपिंग करनी चालू कर दी। एंड जो स्किपिंग है वो मैं 50-50 के 3 सेट करती हूँ। सो ये भी मेरा पहला सेट चल रहा है। एंड स्किपिंग जो है वो आपके फ़ैट लॉस में काफ़ी ज़्यादा कारगर है। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट योर फ़ैट लॉस। अगर आप सपोज़ पतले भी हैं, आपका फ़ैट ऑलरेडी लूज़ है, तो भी अगर आप स्किपिंग करते हैं तो आप कम से कम फिट रहेंगे। तो फिटनेस के लिए, बॉडी टोनिंग के लिए बॉडी टोन रहेगी आपकी, तो शरीर की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है। क्योंकि आपकी सांस फूल रही है, आप वो काम कर रहे हो जिसमें आपकी बार बार सांस फूल रही है, तो इससे स्ट्रेंथ बढ़ती है कि आप इतना सारा काम कर सकते हो। देखा है कभी आप रनिंग कर रहे हो तो थोड़ी देर में ही आप थक जाते हो, लेकिन जो रनर होते हैं वो पता नहीं कितनी दूर भाग जाते हैं लेकिन थकते नहीं हैं। तो वो स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं बढ़ रही है शरीर की, तो स्ट्रेंथ बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से करना चाहिए, स्किपिंग जो है करनी चाहिए। क्योंकि आपको आपकी जो ब्रीदिंग है ना, योगा में भी क्या सिखाते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही होती है योगा में, प्राणायाम में सारी की सारी। तो एक्सरसाइज में भी सारा का सारा जो खेल होता है वो ब्रीदिंग का ही होता है। आपकी सांस आप कैसे ले रहे हो ऊपर नीचे जल्दी जल्दी, और उसके बाद आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो उससे आपकी बॉडी का जो फैट है वो बर्न होता है, बीमारियाँ बर्न होती हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप
फिट रहते हैं। तो फिट रहना ज़रूरी है, ताकतवर होना ज़रूरी है, तो इसीलिए। तो ये अभी मेरा चल रहा है दूसरा, पता नहीं तीसरा सेट। बात करते करते मैं देखना ही भूल गई कि सेट कौन सा है, या थर्ड लास्ट सेट था। उसके बाद मैंने किया जंपिंग स्क्वाट्स। सो ये 10 टाइम्स मैं जंपिंग स्क्वाट्स करती हूँ और उसके बाद 5 टाइम्स करती हूँ अपना स्क्वाट प्लस में साइड। तो ये अभी मेरा चल रहा है पहला सेट। नाउ 11, 12, 13, 14, 15। सो ये हो गए हमारा पहला सेट हो गया अपना स्क्वाट्स का, जंपिंग स्क्वाट्स का। अब दूसरा सेट जो है वो मैं नॉर्मल स्क्वाट्स का मारूंगी, क्योंकि मैं अनकट बनाती हूँ मुश्किल से 10-20 सेकंड का रेस्ट लेके, तो इस वजह से 15-15 के मैं 3 सेट लगाती हूँ स्क्वाट्स के। तो ये भी मेरा चल रहा है दूसरा सेट। जब स्टार्टिंग में मैं स्क्वाट्स करती थी ना, मेरे पैर ऐसे थरथराते थे, हिलते डुलते थे। अब मुझे पता भी नहीं चलता है। ये होती है स्ट्रेंथ। 2, 3, 4 एंड 5। सो ये हो गए 10 टाइम्स स्क्वाट्स एंड 5 टाइम्स स्क्वाट्स प्लस साइड। तो ये मेरे 2 सेट हो गए। अब तीसरा सेट जो है वो मैं दोबारा से जंपिंग स्क्वाट्स का लगाऊंगी। थोड़ी सी ताकत मैंने गेन कर ली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सो ये हो गए मेरे 3 सेट स्क्वाट्स के पूरे, जंपिंग स्क्वाट्स के। नाउ मैं पहला सेट लगा रही हूँ अपना पुशअप्स का। ये मैं 10 टाइम्स पुशअप्स करूँगी एंड देन 5 टाइम्स करूँगी दंड। तो ये भी टोटल 15-15 के 3 सेट करूँगी मैं। लेकिन दूसरे सेट में मैं शायद बर्पीज़ लगाऊंगी, क्योंकि मैं बर्पीज़ एकदम से बिल्कुल छोड़ नहीं सकती हूँ, और अभी फ़िलहाल बर्पीज़ लगाने से मेरे कंधे में दर्द होता है, तो इस वजह से। लेकिन किसी दिन अच्छा टाइम होगा थोड़ा बीच बीच में रेस्ट करने का, तो मैं पक्का बर्पीज़ के 100-200 सेट मारूंगी। एक दिन मैंने 100 लगाए थे, वीडियो नहीं बनाई यार। अगर आप लोग कहोगे तो मैं 100 का सेट लगा के पूरी वीडियो बना के आपको अपलोड करूँगी। सो ये अभी मेरा दूसरा सेट चल रहा है पुशअप्स का ही। इसमें मैं 10 टाइम्स पुशअप्स लगाती हूँ और 5 टाइम्स लगाती हूँ मैं अपना दंड। सो ये हो गए मेरे दंड कंप्लीट, और उसके बाद है मेरा लास्ट सेट। और लास्ट सेट में मारूंगी अपना बर्पीज़ का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and last one is 12। सी हो गए मेरे बर्पीज़ के एंड पुशअप्स के मिलाकर 3 सेट कंप्लीट। उसके बाद मैं 15 kg का लगा देती हूँ वेट एंड चालू कर देती हूँ अपनी फेवरेट मशीन पे जाके पुलअप्स करना। एंड पुलअप्स मैंने किए थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मैंने किए थे पुलअप्स एंड देन उसके बाद मैंने किए थे बार डिप्स टोटल 10 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10। सो 10 टाइम्स किए थे मैंने बार डिप्स और ये हो जाता है मेरा यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने फ्लोर पे एंड फ्लोर पे आके चालू कर देती हूँ मैं अपना योगा करना, क्योंकि मैं ऑल्टरनेटिवली अपना एब्स का वर्कआउट करती हूँ। तो आज मेरा एब्स का दिन था ही नहीं, और सच बात बताओ तो आज टाइम भी बहुत कम था, तो इस वजह से मैंने फटाफट आके अपना योगा चालू कर दिया। बिकॉज़ आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इज़ सो इम्पॉर्टेंट। अगर आपको हेल्दी रहना है, हेल्थ इज़ वेल्थ बोलते हैं ना, तो हेल्दी रहना इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने चालू कर दिया था अपना कैट एंड काउ करना। कैट एंड काउ जो है आपकी बैक की एंड फ्रंट की दोनों तरफ की मसल्स जो है वो एकदम अच्छे से रिलैक्स हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं। तो आपको किसी भी टाइप का ना क्रैम्प्स वगैरह नहीं आते हैं और दर्द वगैरह नहीं होता है, तो ये करना चाहिए। उसके बाद मैंने किया था भुजंगासना। भुजंगासन से आपके बैक की एंड फ्रंट की दोनों तरफ की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होती हैं एंड स्ट्रेच होती हैं। तो जितना ज़्यादा अच्छा स्ट्रेच होगा उतनी ज़्यादा मसल्स रिलैक्स होंगी, तो इसीलिए मैंने किया था भुजंगासन। देन उसके बाद मैंने किया अपना पिजन पोज। एंड पिजन पोज जो है ये भी आपकी लेग्स के लिए एंड आपकी बैक के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद मैं निडल पोज करती हूँ। निडल पोज से भी आपके हाथों की स्ट्रेचिंग हो जाती है। जो आप खड़े होकर करते हैं वो आप लेट के कीजिए, सेम ही एक्सरसाइज है, मतलब सेम ही स्ट्रेचिंग है, तो दोनों से सेम ही फ़ायदा मिलने वाला है। तो आप अगर पिजन पोज करके ये वाला नहीं करते हैं तो आप वैसे ही नॉर्मली अपने हाथों को ऐसे करके स्ट्रेच कर सकते हैं, बट स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैंने किया पिजन पोज एंड स्ट्रेचिंग करी। उसके बाद मैंने देन वापस मैं अपने बालासना पे आ गई एंड उसके बाद मैंने किया अपना उष्ट्रासना। उष्ट्रासना को कैमल पोज भी बोलते हैं एंड इसकी बेस्ट थिंग ये है, ये आपकी चेस्ट ओपनिंग में काफ़ी ज़्यादा काम करता है। तो जैसे आपको चेस्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी प्रकार का दर्द हो तो वो सारा का सारा दर्द चला जाता है, तो इसीलिए उष्ट्रासना करना चाहिए। कभी ट्राई करना, आपके कभी किसी टाइम चेस्ट में दर्द हो रहा हो तो ये वाला एक बार आसन करके देखना, आपको फ़ायदा मिलेगा। देन उसके बाद मैंने किया था पश्चिमोत्तानासना। पश्चिमोत्तानासना इसीलिए क्योंकि मैं खाली पेट थी एंड देन उसके बाद मैं आ गई थी हलासना करने के लिए। एंड हलासना भी इसी वजह से क्योंकि खाली पेट थी, तो ये कुछ एक आसन है जो आप खाली पेट कर सकते हैं, तो इस वजह से मैंने किए। एंड देन मैंने सर्वांगासन किया एंड सर्वांगासन जितना मेरे से हुआ, बिल्कुल परफेक्टली तो नहीं हो पाया था क्योंकि आज जल्दबाजी में मुझसे कोई भी चीज़ परफेक्टली नहीं हो पाती, बट जितना हुआ मैंने उतना किया। देन उसके बाद मैंने किया था चक्रासना, और चक्रासना भी खाली पेट करना चाहिए एंड पेट की सारी मसल्स को रिलैक्स करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसीलिए चक्रासना तो इज़ लाइक सो इम्पॉर्टेंट। सो यू हैव टू डू चक्रासना लाइक इफ़ यू वांट टू बी फिट, तो इस वजह से मैंने किया था चक्रासना। एंड देन मैंने थोड़ा होल्ड किया, बिकॉज इसको जितना होल्ड करोगे उतना आपके पेट के लिए अच्छा है, आपके चेस्ट एंड हाथ दोनों हर एक चीज़ के लिए अच्छा है। चक्रासन के तो फ़ायदे ही बहुत है भाई, क्या ही बताऊँ मैं। देन इसके बाद मैं बैठ गई थी और हाँ मैंने किया था बटरफ्लाई आसन। सबसे पहले मैंने सबसे पहले मैंने साइड किया था, तो साइड इसीलिए क्योंकि ये जो है आपकी साइड की चर्बी काटने के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर होता है, तो ये कर लेना चाहिए। देन मैंने किया था बटरफ्लाई आसन, जिसे तितली आसन भी बोलते हैं, एंड ये करने से आपकी स्प्लिट ओपनिंग में काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। और इसी के साथ आज का वर्कआउट करती हूँ यहीं पर ख़त्म। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे कनेक्टेड।